friends, this is Nikita Pathak and welcome back to Live and Learn classes. ओके सो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की अ लेटर टू गॉड की समरी बताई हुई थी और इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। इससे क्या होगा, जब आप ये दोनों वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये जो चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको मैं उस चैप्टर का, उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दोनों ये जो चैप्टर है वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। इसमें पॉइंट्स के नाम पे ऐसा कुछ है तो नहीं जो आपको याद रखना पड़े, बट स्टिल एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो इसमें एक ऑथर का नाम है, जो मतलब इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है G.L. फ्यूएंटेस। एंड देन एक जो मेन कैरेक्टर है जो जिसके ऊपर ये स्टोरी है वो है लेंचो, जिसकी फिर फील्ड बताएगी है जो जिसकी कॉर्न की फसल थी, कॉर्न की खेती जिसकी थी वो। देन फिर इसमें एक पोस्ट मास्टर हैं जिनका कैरेक्टर बस इसमें थोड़ा हाईलाइट किया गया है, एक फैट एमिएबल पर्सन, मतलब एक मोटा, एक जेंटलमैन पर्सन। तो बस इसमें इतना ही बताया गया, बाकी करेंसी वहाँ की पैसोज, बस यही 3-4 चीज़ें जो हैं जो वो पॉइंट के रूप में आप याद कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा कुछ है नहीं, बाकी सब एक नॉर्मल सी स्टोरी है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो किस चीज़ का होप कर रहा था। तो लेंचो तो एक तो आंसर होगा कि लेंचो तो एक अच्छी बरसात का होप कर रहा था, बिकॉज एक अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बरसात का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था? बिकॉज उसने कंपेयर इसलिए किया था क्योंकि जितनी अच्छी बूंदें गिरेंगी मतलब बारिश अच्छी हुई मतलब फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स और कॉइन्स को कंपेयर किया था। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। ओके, सो मैंने आपको समरी में बताया था कि पहले तो तेज़ हवा आना शुरू हुई और फिर तेज़ हवा के साथ साथ पे हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने शुरू हो गए, और ओले इतने ज़्यादा गिरे, मतलब 1 घंटे तक नॉन स्टॉप ओले गिरने की वजह से, हवा चलने की वजह से, बहुत तेज़ बरसात होने की वजह से लेंचो की जो थी वो वेदर कंडीशन हुई, उस वजह से लेंचो की पूरी फील्ड जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, मतलब लेंचो की क्या फीलिंग थी जब वो तूफ़ान, वो ओले गिरना सब बंद हुआ, तो फिर लेंचो की फीलिंग क्या थी? जैसे ही ओले गिरना, तो इसका आंसर है जैसे ही ओले गिरना बंद हुआ, जैसे ही वो सब ख़त्म हुआ, हेल स्टोन्स गिरने बंद हुए, वैसे ही जब उसकी सारी फील्ड जो थी, जो सारी उसकी फसल थी वो जब पूरी नष्ट हो चुकी थी, तो लेंचो ने सोचा, लेंचो के पास अब कुछ भी नहीं बचा था जो वो अपनी फैमिली को खिला सके, इस साल कुछ फीड कर सके अपनी फैमिली को, और उसे अब अपना और अपनी फैमिली का जो फ्यूचर था वो बहुत ही निराशापूर्ण, बहुत ही ख़राब फ्यूचर उसे अपना और अपनी फैमिली का दिख रहा था। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ओके, सो लेंचो का बहुत ही ज़्यादा जटिल विश्वास था भगवान को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था भगवान को लेके, बहुत आस्था थी उसके मन में, और वो ऐसा सोचता था कि भगवान कभी किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, भगवान हमेशा अगर किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और भगवान कभी किसी को दुखी नहीं रख सकते। तो वो एक लेटर लिखता है भगवान को जिसमें वो 100 पैसों की डिमांड करता है, ताकि वो कुछ पैसों से अपनी फैमिली को फीड कर सके कुछ साल तक, और उन्हीं कुछ पैसों से बचा के वो वापस से अपनी खेती को शुरू कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर। सो इसका आंसर तो सिंपल है, पोस्ट मास्टर। अब इसमें आपको क्या है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन आपको क्या हो सकता है कि आप लोगों ने पहले मैंने बताया था कि पोस्टमैन और आप लोगों को लग रहा होगा पोस्टमैन ने लेटर रीड किया था, बट पोस्टमैन ने सिर्फ वो एड्रेस देखा था। जब उसने एड्रेस देखा कि क्योंकि उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था, गॉड नाम से एड्रेस कभी उसने नहीं देखा था, तो वो सिर्फ वो लेटर लेके वो पोस्ट मास्टर के पास गया था कि ये देखिए एड्रेस ऐसा है और मैंने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, तो खोल के वो लेटर को पोस्ट मास्टर ने देखा था। सो इसका आंसर पोस्ट मास्टर है, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर।
तो जैसा मैंने बताया था कि पहले तो पोस्टमास्टर हंसता है बहुत, फिर वो एकदम से सीरियस होता है और वो सोचता है कि इस बंदे का, इस लेंचो का, इस इंसान का, जो भी इंसान है, इसका जो फेथ है भगवान को लेके बहुत ही ज़्यादा है और हमें इसका भगवान को लेकर फेथ नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ पैसों खुद की सैलरी से देगा, कुछ किसी अपने फ्रेंड से मांग के देगा और कैसे भी करके वो भगवान के बिहाफ पे, गॉड के बिहाफ पे वो लेंचो की हेल्प करेगा, तो ताकि उसका जो ट्रस्ट है भगवान को लेके वो। सो नाउ द क्वेश्चन इज, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? मतलब क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसने अमाउंट देखा, मनी देखी कि हाँ मतलब भगवान कैसे भेज सकते हैं, क्या ऐसा हुआ था? तो नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बल्कि वो इतने यकीनन उस लेटर को देख रहा था, उन पैसों को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही था कि भगवान उसे पैसे दे ही देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को एंग्री क्योंकि लेंचो ने डिमांड की थी 100 पैसोस की, बट उसको 70 पैसोस मिले थे। तो जो डिफरेंस था पैसोस में, 100 जो उसने डिमांड की थी बट उसको 70 मिले, तो ये डिफरेंस पैसोस का देख के उसको, ये चीज़ देख के उसको गुस्सा आ जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? ओके, सो इसका बहुत ही इजी सा जवाब है, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का, जो इस पर्सन का फेथ है भगवान को लेके, इतना जो यकीन है वो टूटे। क्योंकि जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड किया था, जब उसने लेटर पढ़ा था, तो पहले तो उसे हंसी आती, बट देन वो सोचता है कि अगर किसी इंसान का इतना फेथ है भगवान को लेके, अगर इसकी हेल्प नहीं हुई तो इसका जो फेथ है भगवान को लेके वो टूट जाएगा। तो वो उसका आंसर देने का डिसाइड करता है और वो कुछ पैसों खुद की सैलरी से देता है, कुछ अपने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, उसके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे थोड़ा सा देता है, कुछ अपने फ्रेंड्स से पैसे लेके गॉड के बिहाफ पे वो पैसे देने का वो सोचता है, ताकि उसका जो पर्सन है, जो लेंचो है, उसका फेथ ताकि ना टूटे भगवान को लेके। Second last question is, did Lencho try to find out who had sent the money to him, why or why not? ओके, सो लेंचो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया ये पता करने का कि किसने उसको मनी भेजा है, क्योंकि उसने कभी ऐसा डाउट किया ही नहीं, उसने भगवान की प्रेजेंस पे कभी डाउट किया ही नहीं, क्योंकि उसे भगवान पे पूरा फेथ था, पूरा विश्वास था। वो ऐसा बिलीव कर ही नहीं सकता था कि भगवान के अलावा कोई उसकी हेल्प कर सकता है। उसका भगवान पे फेथ इतना ज़्यादा था कि वो ये सोचे हुए था, उसको ये पता था कि वो प्रॉब्लम में है, इसलिए उसकी हेल्प भगवान ने ही की है। सो लास्ट वन इज़, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Okay, सो सबसे पहली चीज़, लेंचो ने 100 पैसोस डिमांड किए थे, जो कि उसको सिर्फ 70 पैसोस मिले हुए थे। तो लेंचो को लगता है, उसने पहले सोचा कि उसके जो पैसोस हैं उसको वो डाउट करता है, उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने ही वो उसके बाकी के पैसोस चुराए हुए हैं, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान से गलती तो हो नहीं सकती और ना तो उनके पास कमी है। तो फिर उसने वो ये एज्यूम करता है कि उसके जो पैसोस हैं वो किसी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही चुराए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? इसमें आयरनी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इसमें क्या थी? तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये थी कि लेंचो ने उन्हीं पर शक किया जिन्होंने उसकी हेल्प की, जिन्होंने उसके बारे में सोचा कि इसका जो फेथ है भगवान को लेके वो ना टूटे, लेंचो ने उन्हीं पर शक किया। ओके।